धनतेरस के साथ ही देश में दिवाली महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। दिवाली से पहले देश भर के बाजार त्योहार के रंग में रंग चुके हैं। धनतेरस से पहले शहर शहर सजे धजे बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य और औषधि के देव धनवंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए धनतेरस केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत की कामना के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की उपासना होती है। इन्हीं सब मान्यताओं के चलते धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा से आर्थिक समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। कल अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर क्वीन हो मेमोरियल पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। सरयू तट के किनारे बने क्वीन हो पार्क का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यूपी सरकार और दक्षिण कोरियाई सरकार के सहयोग से बने इस पार्क का नाम दक्षिण कोरिया की महारानी हो के नाम पर किया गया है। कोरियन इतिहास के मुताबिक 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी रत्ना का विवाह दक्षिण कोरिया के राजा सुरो से हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम रानी हो गया। उन्हीं की याद में इस पार्क का निर्माण किया गया। दक्षिण कोरियाई स्थापत्य कला से बना ये पार्क काफी बड़ा है। पार्क में मेडिटेशन सेंटर, क्वीन पवेलियन और किंग पवेलियन है। दीपोत्सव पर साउथ कोरिया के प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी में पीएम इस पार्क का लोकार्पण करेंगे। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें से एक है झांकियों के जरिए राम कथा का चित्रण। इस बार जब आयोजन पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा है, तो झांकियों की संख्या भी बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जो बनकर तैयार हो चुकी है। इन झांकियों में शबरी, सीता हरण, राम वनवास, मंत्रा, कैकेयी संवाद, लंका दहन समेत रामायण के तमाम चित्रों को दिखाया जाएगा। अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग में जाने को तैयार है और उसकी तैयारियां अगर समझनी हो, परखनी हो और देखनी हो तो जहां झांकियों की मौजूदगी है वहां आना जरूरी है। हम इस वक्त पहुंचे उस जगह पर जहां पर तमाम झांकियां जो निकलेंगी दीपोत्सव के दिन वो बनकर तैयार हो गई हैं और आप तस्वीरें देखेंगे। कैमरामैन संदीप आपको यहां दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर झांकियां बनकर तैयार हुई हैं। ये बच्चे दिवाली में दूसरों के घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्तियां तैयार कर रहे हैं। ये बनारस का जीवन ज्योति ब्लाइंड स्कूल है। ये बच्चे देख तो नहीं सकते, लेकिन इनके सदे हाथों को देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। न देख पाने के बावजूद भी ये इतने सुंदर कैंडल तैयार कर रहे हैं, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। इन बच्चों को वर्कशॉप के जरिए 3 महीने पहले मोमबत्तियों को तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई थी। मोम को पिघलाने से लेकर उन्हें सांचे में ढालने तक हर एक छोटी सी छोटी चीज को इन्हें बारीकी से सिखाया गया और आज ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ब्लाइंड होते हुए भी कमाल की मोमबत्तियां तैयार कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से इस ब्लाइंड स्कूल के बच्चे हर साल दिवाली के मौके पर मोमबत्तियां तैयार करते हैं ताकि उनका हुनर दूसरों की दिवाली को जगमग बनाए रखे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने दृष्टिबाधित होते हुए भी मोमबत्ती और दिया बनाया है, वो हर घर घर में जले। जिन दियों को आप देख रहे हैं ये हैं बेहद खास। ये दिए इसलिए खास हैं क्योंकि ये मिट्टी से नहीं बल्कि गाय के गोबर से तैयार किए गए हैं। गाय के गोबर से बने दियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अयोध्या में भी दीपोत्सव के दौरान गाय के गोबर से तैयार किए गए दियों को विशेष तौर पर जलाया जाना है। लेकिन ये तस्वीरें अयोध्या की नहीं, राजस्थान के पाली की हैं। यहाँ भी गाय के गोबर से बने दियों की मांग जोरों पर है। इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ विशेष तौर पर गाय के गोबर से बनी पूजा की थालियां भी तैयार की गई हैं। इसमें गणेश की प्रतिमा के साथ साथ हवन कुंड और दिए सब कुछ गाय के गोबर से ही तैयार किए गए हैं। अब जरा इस दीवार घड़ी को देखिए। इस घड़ी का पूरा ढांचा ही गाय के गोबर से तैयार किया गया है।
गाय के गोबर से बनी इन चीजों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को तोहफे देने की परंपरा है, लेकिन इस मामले में सूरत के कारोबारियों का कोई मुकाबला नहीं। इस साल भी एक कारोबारी ने अपने 1000 कर्मचारियों को गिफ्ट में सोलर पैनल दिया। अब ऐसा तोहफा शायद ही किसी और ने पहले दिया हो। कंपनी का मानना है कि इस गिफ्ट से कर्मचारियों के घर केवल एक ही दिन नहीं बल्कि 25 वर्षों तक रोशन रहेंगे। 1000 को हमने सोलर पैनल देने का वो नक्की किया है। वो दिवाली बोनस में, अगर हमने अभी वो बोनस में पैसा दे देवे, कोई दूसरी चीज देवे तो वो 1-2 साल चलेगी। ये जो सोलर पैनल है वो 20 से 25 साल उनको घर में लाइट बिल नहीं आएगा, तो ये बड़ा उनको 20-25 साल का पूरा जीवन का यादी बन जाएगा। दिवाली पर शानदार गिफ्ट के मामले में सूरत आगे रहता है, लेकिन इस दिवाली चेन्नई की भी चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि चेन्नई के एक कारोबारी ने कर्मचारियों को गिफ्ट में कार, बाइक और स्कूटी दी है। यूपी के शाहजहांपुर जेल में दिवाली की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ महिला कैदियों ने भगवान गणपति और माता लक्ष्मी के सुंदर सुंदर आसन बनाए हैं। इन आसनों पर जरी और गोटे इतनी सुंदरता से सजाए गए हैं कि कैदी महिलाओं के इस काम को देखकर कोई भी यही कहेगा कि किसी माहिर कलाकार का काम है। जेल प्रशासन का कहना है कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों से कांटेक्ट किया जाएगा। जेल में बंद महिला कैदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जरदोजी के काम की ट्रेनिंग दी गई। कुछ महिला कैदियों ने काम सीखने में फुर्ती दिखाई और प्रोडक्ट तैयार कर डाले। जेल प्रशासन का कहना है कि प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन किया जाएगा। आगामी दीपावली के पर्व पर भी यह बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। अधिक उत्पादन होने पर आगे सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा करके उत्पादों को बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर भी उपलब्ध करा। आज से T20 वर्ल्ड कप के मुख्य मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सुपर 12 का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज 12 बजे सिडनी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का दूसरा मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच शाम 4:30 बजे से पर्थ में खेला जाएगा। लेकिन टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला रविवार को यानी कल मेलबर्न में खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में आमने सामने होंगे। फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर शुक्रवार को एक रोमांचक मुकाबले में 2 बार की वर्ल्ड T20 चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम आयरलैंड से हारकर पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पहले राउंड में ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड और ग्रुप बी से जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया है।